नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला में। पिछले मंडे से जो हम कल से देख रहे हैं कि यहाँ नागपुर में हिंसा हुई है, वायलेंट हिंसा, कर्फ्यू लगा, कम्युनल राइट्स हुए। अब इसके बाद हम काफी ज्यादा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हम न्यूज देख रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, रिमार्क्स हो रहे हैं। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और नेता लोग सब लोग बोल रहे हैं कि मूवी की वजह से हुआ है, औरंगजेब की कब्र इस पूरे मुद्दे के बीच में है। तो इन सारे चीजों के बाद जो भी आएगी रिपोर्ट, अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। 5 केस दर्ज हो चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग आसपास अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ केस प्रोसीडिंग होगी, जो भी होगा। उसके बाद जो पिक्चर देखेगी वो क्या होगी कि लोगों के घर, गाड़ियां नष्ट हुई, प्रॉपर्टी नष्ट हुआ, लोगों के जान माल को नुकसान हुआ, जाने क्या क्या हुआ होगा वहां पे, और इसकी बाद में भरपाई कैसे होगी, जो भी चीजें होंगी बाद में। नाउ हम चलते हैं कि ये जो कब्र है इस पूरे के अराउंड, ये कब्र है कहां पे। नागपुर में जो हिंसा हुई है, नागपुर से काफी दूर ये कब्र है औरंगजेब की। अब ये कब्र कैसे चर्चा में आई, क्या आज ही चर्चा में आई है, क्या इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, सारी बात समझेंगे ना। इससे पहले आपको बताते हैं कि हमारे बैचेस लाइव हो रखे हैं। संकल्प टाइटन जो हमारे बैच 2026 के बच्चों के लिए, और इस साल जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए प्रीलिम्स के लिए तेजस प्रोग्राम है, विच इज लाइव, यू कैन गो एंड चेक। नाउ लेट्स कम टू कि हुआ क्या। पहली बात तो यहां पे हुआ नागपुर में वायलेंस। अब नागपुर एक ऐसा शहर, बहुत ही पीसफुल हार्मनी वाला शहर, और नागपुर के कुछ इलाके, महल के आसपास के एरिया, महल वहां पे एक इलाका पड़ता है नागपुर में, वहां पे ये सारा वायलेंस हुआ है। वहां पे कर्फ्यू हुआ, और आसपास का जो और भी जो क्षेत्र हैं वहां पे भी अपने इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। नाउ हुआ क्या कि एक ऐसी अनफाउंडेड, मतलब फेक न्यूज, यानी ऐसी र्यूमर फैली कि कुरान को जलाया गया है कुछ लोगों के द्वारा। अब इसके बाद ये कुछ लोग जो जला रहे थे कुरान को, ये ऐसी अफवाह है। इन लोगों का डिमांड ये था कि मुगल एम्परर औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, जो महाराष्ट्र में एक जिला में है। अब यहां पे इसके बाद से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे थे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। यहाँ पे ये भी एक बात आई, एलिजेडली ऐसा 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 सुना कहा जा रहा है कि कलमा लिखा हुआ एक कपड़ा जलाया गया था, जिसके बाद से ये तनाव की स्थिति पैदा हुई। और जो नागपुर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इन्होंने भी कहा कि ऐसा ही हुआ था, हमारे पास रिपोर्ट आई, पुलिस एक्शन में थी, पुलिस अब तक वहां पहुंची, हमने देखा कि वहां पे दो ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। इसके बाद पत्थरबाजी, इसके बाद स्लोगन ईयरिंग, चीख चिल्लाना हो रहा था। और हम अब अपील कर रहे हैं कि देखिए, इतने ज्यादा केसेस अब फाइल होने वाले हैं, लोग अरेस्ट होंगे, जो भी होगा आगे प्रोसीजर, प्लीज आप शांति बनाए रखें। इसके बाद विधानसभा में भी फडणवीस जी ने बताया कि छावा मूवी, ये मूवी जो इस समय काफी चर्चा में भी है, काफी हिट मूवी है, इस मूवी का इंपैक्ट भी हो सकता है, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा है। ये जो मूवी है, ये मराठा वर्सेस औरंगजेब की बैटल के अराउंड है। नाउ हुआ क्या, ये जो औरंगजेब की जो कब्र है, ये चर्चा में है। औरंगजेब की कब्र 2022 में भी चर्चा में आई थी। हुआ क्या था कि यहां पे जो कब्र है 2022 में ऐसा हुआ कि यहां पे एक पार्टी, AIMIM पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, ये पार्टी के एक नेता, इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यहां पे गए थे टू पे हिज रिस्पेक्ट टू द टोम्ब ऑफ मुगल एम्परर, जो अपने औरंगजेब। इसके बाद से तनाव कैसे होता है वहां पे उस समय पे कि एक वहां पे लीडर गजानन काले जी, इन्होंने बोला कि इस मॉन्यूमेंट को होना ही नहीं चाहिए, ये एक आक्रांत क्रूर शासक था, और इस मॉन्यूमेंट को हटा देना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे देश का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसने क्या किया, इस मॉन्यूमेंट को शट डाउन कर दिया था कि अभी कोई अंदर नहीं आएगा, लॉकडाउन कर रहे हैं हम, इस जगह पे कोई नहीं आएगा। ASI की जिम्मेदारी होती है हमारे देश में जितनी हमारी हेरिटेज है, धरोहर है, उनको बचाने की, हिफाजत करने की, एवरीथिंग। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एवरीथिंग, जो हमारी हेरिटेज, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, धरोहर है, इनकी जिम्मेदारी है। ASI के अंडर अभी भी ये मॉन्यूमेंट है, उनकी उनकी संरक्षण में, सुरक्षा में। अब इसके बाद क्या होता है, जो औरंगजेब की डेथ हुई थी, और औरंगजेब की जो कब्र है, वो नागपुर से बहुत दूर है। नागपुर है पूर्वी महाराष्ट्र में, विदर्भ रीजन के आसपास। अब नागपुर से 500 किलोमीटर दूर दो शहर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद नाम का पहले का शहर था, जिसका आज नाम है छत्रपति संभाजी नगर। और औरंगाबाद से 130 किलोमीटर दूर है अहमदनगर, जिसका आज नाम है अहिल्यानगर। तो अहिल्यानगर में यहां पे डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ होती है। इसके बाद क्या होता है, जो औरंगजेब की जो कब्रगाह है, वो है 130 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में, जिसका आज नाम है छत्रपति संभाजी नगर। अब इस शहर में एक तहसील या एक छोटा एरिया है जिसका नाम है खुलदाबाद। इस खुलदाबाद में यहां पर है इनकी कब्रगाह। ये कब्रगाह 500 किलोमीटर दूर है नागपुर से। नागपुर जहां पे ये विवाद, जहां पे वायलेंस हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि औरंगजेब के लास्ट के 25-27 साल सबको पता है कि वो डेक्कन में गुजारे थे उन्होंने, क्योंकि वो फाइट कर रहे थे मराठास से। अब वहीं पे फाइट करते करते उनका देहांत हो गया, डेथ हो गई, वहीं पे उनकी कब्रगाह है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि औरंगजेब, क्योंकि उस समय मुगल शासक थे, तो उनका जो फरमान था वो तो फिर माना जाएगा। तो इन्होंने उस समय कहा था कि मेरी जो कब्रगाह हो, मेरी कब्रगाह मुझे कहां चाहिए, मेरी कब्रगाह चाहिए मुझे एक दरगाह के पास। दरगाह किसकी, एक सूफी संत जिनका नाम है जैनुद्दीन शिराजी जी।
इनकी कब्रगाह के पास अगर मेरी कब्र हो जाए तो मुझे शायद अल्लाह शायद माफ करे या फिर जो भी हो आगे। नाउ इन्होंने खुद ही ये इन्होंने ऐसा जो बोला हुआ है, ऐसा हिस्टोरियंस ने बोला हुआ है, जो हमारे कार्ल अर्नस्ट एक हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा है कि औरंगजेब के ही मुताबिक, वो अपने आप को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, औरंगजेब ने बोला कि दे शुड कैरी दिस सिनर ड्रेंच्ड इन सिंस टू द नेबरहुड ऑफ होली चिश्ती टूम्ब, कि जहां पे चिश्ती साहब की जो दरगाह है, मुझे उसके पास, मैं जो एक पापी आदमी हूं, मुझे यहां पे गाड़ दिया जाए। क्यों? इसलिए इन्होंने कहा विच इज द रेफ्यूज ऑफ फॉरगिवनेस, ताकि मुझे यह माफी मिल सके। देयर इज नो रेफ्यूज फॉर दोज ड्राउंड इन द ओशन ऑफ सिन, क्योंकि किसी तरह हो सकता है मेरे अगर पाप धुले तो ऐसे करके धुल जाए, जो भी हुआ। नाउ ये हिस्टोरियन साहब का कहना है, कार्ल अर्नस्ट जी का। औरंगजेब की डेथ होती है अहमदनगर में, जिसका हमने अभी पढ़ा, उसका नाम चेंज हुआ है अहिल्यानगर। अब 130 किलोमीटर दूर है ये, जहां पे इनकी आज इनकी कब्र है। अब ये जो कब्र थी, तब तो औरंगजेब ने कहा था बिल्कुल छोटी सी मुझे कब्र चाहिए, मैं ज्यादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर आसमान है इतना ही बहुत है। लेकिन बाद में क्या होता है, टूम्ब को पहले शुरू में तो सिंपलर हुआ करती थी, फिर बाद में हैदराबाद के निजाम ने और फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने भी, जो 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 हमारे जो ब्रिटिश हमारे कालीन में जो बहुत बड़े हमारे ऑफिसर हुआ करते थे एक समय पे, तो इन्होंने बाद में क्या किया, आसपास उस कब्र के मार्बल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लगवा दिया। तो इस कब्र को थोड़ा सा जो है ब्यूटिफिकेशन किया गया इस जगह पे, और बाद में इसको जब एएसआई के हवाले कर दिया गया आजादी के बाद, तो एएसआई इसकी निगरानी अब करती है। अब इस समय एज एज पर ऑर्डर्स एएसआई, क्योंकि एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल सरकार की बॉडी है, तो सेंट्रल सरकार के एक विभाग की जिम्मेदारी है इस हेरिटेज को संभालना, बचाना, सर्वेक्षण करते रहना, संरक्षण करते रहना। नाउ होना क्या है या हुआ क्या, जो भी हुआ, ये औरंगजेब की डेथ के बाद से, आजादी के बाद से यहां पे इश्यूज होते रहे कि औरंगजेब जो है इतना ज्यादा नोटोरियस रूलर था, औरंगजेब ने इतने ज्यादा कन्वर्जन किए इस्लाम के अनुसार, उन्होंने जो रूल किया वो हिंदूज को नहीं पसंद आया, ऐसा हुआ, जो भी चीजें। नाउ अब आजादी के बाद से हम देख रहे हैं कि नागपुर से इतनी दूर जो यहाँ पे जो कब्र है, ये कब्र बहुत ज्यादा चर्चा में भी आई, चर्चा में चली रही थी, और यहाँ पे कई लोग अपने चले गए, कई लोगों के लिए पॉलिटिक्स थी ये कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और हम यहाँ पे जाएंगे, अपने यहाँ पे नतमस्तक होंगे और औरंगजेब की कब्र के आगे। सो ये सारी चीजें चलती आई। इसके बाद जो नागपुर में जो हुआ, ये नागपुर में जो हुआ, ये दिस वाज वेरी डिसहार्टनिंग, दिस इज अनफॉर्चुनेट जो हुआ यहाँ पे। और वायलेंस नागपुर जैसे प्यारे पीसफुल शांत शहर में, हमारा ऑरेंज सिटी, वहां पे हमने ये सब होता देखा सुना न्यूज मीडिया में। सो अभी के लिए फिलहाल हम इस औरंगजेब की टूम के अराउंड ही बात करेंगे, और हमने अभी बात करी, इस न्यूज में जैसे जैसे और डेवलपमेंट आएगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।